नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 37,000 सहायक अध्यापक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही नवंबर के अंत तक मिल जाएगी नियुक्ति। टीजीटी पीजीटी 2020 में संविदा शिक्षकों पर मेहरबान दिख रही है सरकार, प्रतियोगी छात्रों में मची हलचल। टीजीटी पीजीटी 2020 में बढ़ेगी पदों की संख्या। एपीओ 2018 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 4 दिसंबर को। पॉलिटेक्निक के अंतिम चरण में आज कल का और मौका। विद्यार्थी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आज की सूचनाओं को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर पहली सूचना है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2019 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो भी छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन सभी से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी अपने उत्तर कुंजी का मिलान कर दें और विवादित प्रश्नों पर जल्दी से जल्दी चैलेंज भी कर दें। इसके बाद अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती, चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक सभी को नौकरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में आप जानते हैं कि पहले 69,000 शिक्षक भर्ती विवादित होने के कारण कोर्ट में कुछ दिन तक लंबित रही है, किंतु 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अब 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्दी ही करा दी जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें और इसी महीने नवंबर के अंत तक आपको नौकरी मिलने वाली है। चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक नौकरी। 69,000 शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद 31,277 को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थियों की कराएगा काउंसलिंग। तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। पहले से सब पूरी तरह से आप तैयार रहिए ताकि जब भी काउंसलिंग की डेट घोषित हो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंच जाएं और नौकरी लेकर के वापस हो आएँ। तो इस प्रकार से आप सभी तैयार रखिए। और इसके ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की जिसमें सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में 60-65% की कटऑफ तय की गई थी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस एम शांतानु गौदर की पीठ ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तय करने की राज्य सरकार की यह कोशिश पूरी तरह से न्यायसंगत है। पीठ ने इसी के साथ राज्य सरकार को इस वर्ष 12 मई को घोषित परिणामों के अनुसार 69,000 सहायक प्राथमिक शिक्षकों के लिए सभी रिक्तियों को भरने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से छात्र हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो लोग चाहते थे कि 40-45 कटऑफ तय की जाए, किंतु बहुत से अभ्यर्थी, सरकार भी यही चाहती थी कि 60-65% कटऑफ तय की जाए और सरकार ने 60-65% कटऑफ तय की थी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और काफ़ी दिन तक लंबित रहा, किंतु अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि 60-65% ही कटऑफ रहेगी और अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार है, न कि शिक्षा पाना। तो शिक्षा भी हो लेकिन अच्छी शिक्षा हो, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके बाद अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। इसके बाद
तो दोस्तों 37,000 शिक्षकों को जल्दी ही नियुक्ति मिलने वाली है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है, जिन शिक्षा मित्र भाइयों का चयन नहीं हुआ है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 51,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्दी आपको 2021 में देखने को मिलेगी और नए अभ्यर्थी जो भी 51,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी जारी रखें, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। इसके बाद अगली खबर है, अल्पकालिक शिक्षकों को दी जाएगी राहत, हो रही तैयारी। शिक्षा निदेशालय ने एडेड कॉलेजों में 1993 से 1999 तक तैनात शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत उन अल्पकालिक शिक्षकों को राहत देने की तैयारी है जिनकी नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 2019 तक हुई 2099 तक हुई थी। साथ ही कोर्ट के आदेश पर उन्हें वेतन भुगतान भी हो रहा है, लेकिन अब तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा सभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर मांगा है। संकेत है कि शासन इसके संबंध में निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों 93 से 97 के बीच, 93 से 99 के बीच में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए थे संविदा स्तर पर, उन सभी को सरकार का तोहफा मिल सकता है और उनको सभी को परमानेंट किया जा सकता है। और 99 के बाद जो भी शिक्षक संविदा पर रखे गए थे, उन सभी शिक्षकों को परीक्षा देना होगा और परीक्षा देने के बाद ही वो सम्मिलित हो सकेंगे। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें समान मूल्यांकन से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। जो एक तरफ तो संविदा शिक्षक हैं जिनको शिक्षा मित्रों की तरफ भारांक दिया जाएगा, किंतु दूसरी तरफ जो नए छात्र हैं उनको भारांक तो कहीं कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसे नए छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी यदि प्रतियोगी छात्रों ने ध्यान न दिया तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी आप कमर कस लीजिए, आयोग पर मांग उठाइए और सभी से आग्रह है कि या तो फिर पूरी 35,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाए और या फिर सभी का जो कट ऑफ है या फिर समान अंक सभी के लिए रखा जाए। इसके बाद नहीं तो फिर प्रतियोगी छात्र, जो नए छात्र टीजीटी पीजीटी 2020 में शामिल हो गए, उनका नुकसान होगा। वो संविदा शिक्षकों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 35 नंबर का उनको पहले से ही भारांक दिए जाने की तैयारी की जा रही है। नए विज्ञापन में बढ़ेगी टीजीटी प्रवक्ता के पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 29 अक्टूबर को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। भर्ती निरस्त किए जाने से पहले ही अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 19-20 एवं 20-21 में खाली पदों का अधियाचन मांगा है। अधियाचन मांगे जाने के साथ ही अपर निदेशक ने चयन बोर्ड से अधियाचन वेबसाइट खोलने को कहा है। अधियाचन से मिले नए पदों को चयन बोर्ड अब शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में शामिल करेगा। ऐसे में नए विज्ञापन में टीजीटी प्रवक्ता के पदों की संख्या बढ़ना तय है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 40,000 पदों के लिए अधियाचन आया था, तो यदि सरकार 40,000 पूरे पदों के लिए विज्ञापन जारी कर देती है तो सभी को नौकरी मिल जाएगी। उधर संविदा जो शिक्षक हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो नए छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंतु यदि 15,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है तो ये विज्ञापन पूरी तरह से संविदा शिक्षकों के लिए होगा, नए अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगली खबर है, जेएनयू में 4 वर्षों का होगा स्नातक डिग्री प्रोग्राम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 3 वर्षीय स्नातक डिग्री की बजाय 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा स्नातकोत्तर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अपने एकेडमिक प्रोग्राम में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए एकेडमिक काउंसिलिंग ने बृहस्पतिवार को कमेटी भी गठित कर दी है। कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम की बजाय 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति बनी है। अगली खबर है, यूजी रिजल्ट के इंतजार में फंसा पीजी प्रवेश। माह के अंत तक स्नातक अंतिम
का परिणाम आने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक और अंतिम वर्ष के रिजल्ट के इंतजार में परा स्नातक यानी पीजी की प्रक्रिया फंसी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम का भी पहले जारी किया जा चुका है और कुछ विभागों एवं कॉलेजों को लिस्ट भी भेज दी गई है, लेकिन स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम न आने के कारण परा स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगली खबर है, कोरोना से पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी एक पीढ़ी का भविष्य कोरोना के कारण क्या है, खतरे में है। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की इकाई ने दी अगले 12 महीने में 20 लाख बच्चों के मरने की चेतावनी। तो दोस्तों, इस कोरोना संक्रमण के कारण 20 लाख बच्चों के मरने की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट में कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर में स्कूल बंद होने की वजह से पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में होने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के लिए काम करने वाली इकाई का मानना है कि बच्चों के लिए खतरा घटने की बजाय बढ़ा है, क्योंकि विश्व महामारी के कारण होने वाली आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। 140 देशों में किए गए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट एक पीढ़ी के सामने मौजूद 3 तरह के खतरों की चेतावनी देने वाली तस्वीर खींचती है। इन खतरों में महामारी के सीधे परिणाम, आवश्यक सेवाओं में रुकावट, बढ़ती गरीबी व असमानता को शामिल किया गया है। यूनिसेफ का कहना है कि यदि टीकाकरण और स्वास्थ्य समेत सभी बेसिक सेवाओं में आ रही बाधाओं को नहीं सुधारा गया तो करीब 20 लाख बच्चे अगले 12 महीने में मौत के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। 20 लाख बच्चे 12 महीने मतलब 1 साल में मौत का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं स्कूल बंदी से। नवंबर तक करीब 60 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों ने वायरस के दोबारा जोर पकड़ने से स्कूलों में तालाबंदी के आदेश को लागू कर दिया है। इसके बाद अगली खबर है, एपीओ 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर को लिया जाएगा। डेट आप याद रखिएगा, 4 दिसंबर को लिया जाएगा, जबकि आयोग की वेबसाइट पर 24 नवंबर को इंटरव्यू का प्रपत्र, उससे जुड़ी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें 17 पद के लिए 54 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद अगली खबर है, बुजुर्गों को पहले मिलेगी वैक्सीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और गंभीर मरीजों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हीं को पहले वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा है कि कोरोना वैक्सीन की वितरण प्रक्रिया में प्राथमिकता तय करना स्वाभाविक की बात है, लिहाजा स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद है, पॉलिटेक्निक के अंतिम चरण में आज कल कर सकेंगे सीट लॉक। सिर्फ 2 दिन का मौका बचा है। यदि आप सीट लॉक करना चाहते हैं तो 2 दिन का आपके लिए मौका है। काउंसलिंग के बाद भी दाखिला नहीं ले सके विद्यार्थी हो सकेंगे शामिल। तो जिन अभ्यर्थियों का अभी काउंसलिंग छूट गई थी, उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।